ओके, कंटिन्यू। सो यहाँ पर हमने सिंपल एक बबल सॉर्ट का फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। स्वैप ट्रू एंड वाइल एज स्वैप स्वैप फॉल्स फॉर आई एंड रेंज लेंथ नम -1। ठीक है, यानी नम्स की जो लेंथ होगी उससे हम एक कम तक जाएगा, यानी वहाँ पर रेंज की बात कर रहा है। तो अधिकतर मालूम है कि लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट हैं, एज अ फॉलो एज एरे कंडीशंस को। देन तो यहाँ पर जो क्या है कि जब ये चेक कर रहा है कि यदि पहले वाला आइटम बड़े वाले उसके बाद वाले आइटम से बड़ा है तो क्या करेगा, स्वैप कर देगा। यानी कैसे, नम आई नम्स आई और नम i+1, तो ये क्या करेगा, ये वाली जो आई है i+1 पे चला जाएगा और नम्स i+1 नम्स i पे चला जाएगा, नम i पे। ठीक है, तो क्या है कि जस्ट सॉर्टिंग करने के लिए यही चीज़ होता है यहाँ पर कि हम पहले वाली वैल्यू को बाद वाली दे दें और बाद वाली वैल्यू को पहले वाली वैल्यू असाइन कर दें। सो एंड स्वैप्ड ट्रू, तो नम्स वैल्यू इज इक्वल टू द 5 2 1 8 4, मैंने यहाँ पे वैल्यू पास किया, देन बबल सॉर्ट चलाया एंड प्रिंट्स नम, यानी इस पर्टिकुलर नम्स यानी जो भी उससे लिस्ट है रिलेटेड वो प्रिंट होगी। ओके, थोड़े अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो व्हेन द लिस्ट इज इन रिवर्स ऑर्डर, देन एल्गोरिथम वुड हैव टू स्वैप एवरी सिंगल आइटम ऑफ द एरे। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अगर बाय द वे लिस्ट क्या हुआ कि रिवर्स ऑर्डर में हुई यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में गई, तो हमें क्या है कि हर एक एलिमेंट्स को उसके एलिमेंट से स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, सो आवर स्वैप्ड फ्लैग वुड बी सेट टू ट्रू ऑन एवरी आइटरेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वैप जो हमने फ्लैग बना रखा है यहाँ पर, स्वैप्ड फ्लैग कह लीजिए एक वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज पास हो रही है इसलिए हम फ्लैग कह देते हैं यहाँ पर। सो तो यहाँ पर क्या है कि हमें हर एक एलिमेंट से होकर जाना पड़ेगा, हर एक के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रूली सेट करना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल है। सो देयर इफ़ वी हैव एन एलिमेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो वी वुड हैव टू आइट्रेशन पर आइटम, जस्ट बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ बिगो एन स्क्वायर, यानी एन आइटम तो एन टाइम्स हमें वो परफॉर्म करना पड़ेगा, एन स्क्वायर बिगो इज द नोटेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा फाइंड करना आसान होता है। देखिए, आगे भी जितने भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम या सॉर्टिंग से रिलेटेड जो भी एल्गोरिथम पढ़ेंगे उनमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप तुरंत ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास एन नंबर ऑफ आइटम और एन कंपेयरिंग्स है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन स्क्वायर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। एक्चुअली अगर मान लो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में आए तो वहाँ पर क्या कहते हैं, एन हो जाएगी, बी वो एन हो जाएगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अब हमें वहाँ पर हर एक एलिमेंट्स को करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी, तो वहाँ पर केवल बीगो एन हो जाएगा। यहाँ पर है बीगो एन स्क्वायर, चूँकि एन आइटम एन टाइम्स कंपैरिजन, सो एन आइटम होने की वजह से एन टाइम कंपैरिजन चलेगा। ठीक है, तो एन एलिमेंट्स एंड अवर लिस्ट एंड वी वुड हैव टू एन आइट्रेशन पर आइटम। सो बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बीगो एन स्क्वायर होगी। ठीक है, ये जो सिंबल लगा हुआ है स्क्वायर बता देता है कि स्क्वायर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा जब भी इसको पढ़ें बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ें इसको, क्योंकि क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि कंसंट्रेटिंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा सा ये जो डीएस डाटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो वैसे तो है, ये डाटा स्ट्रक्चर ही है, सभी कुछ डाटा स्ट्रक्चर पर ही है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। हो सकता है आपने पहले भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो, उतना अच्छा ना कॉन्सेप्ट हो, तो बिल्कुल कोशिश है कि आप पाइथन में जब ये चीज़ पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर को तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो कॉन्सेप्ट आपके वहाँ अधूरे रह गए हैं, देखिए कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, चाहे आप सी में पढ़ रहे हो, चाहे वो C++ में पढ़ रहे हो, चाहे जावा में पढ़ रहे हो, चाहे पाइथन में पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट वही है, बस प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9125975633। ओके, थैंक यू वेरी मच।